गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग आरोह आगे कक्षा 11 कबीर दार्शिका पर जो हम लोगों ने आधा पढ़ा था और आधा हम लोगों ने उसको रखा हुआ था कि आगे वाले वीडियो में हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने उसके आगे यानी यहाँ से जो आपकी बुक को लिए आप लोग उसमें टोपी पहले, माला पहले, छाप तिलक अनुमाना तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब उसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके आगे जो है वो यहाँ से शुरू है साक्ष्य शब्द से उसका लास्ट है समाना तक, ठीक है। तो जो प्रश्न है बेटा वो जो आप लोगों ने पहले लिखा था वही रहेगा, बस केवल व्याख्या उसके आगे से लिखोगे, ठीक। ये नहीं कि फिर से आप लोग प्रश्न लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ही पद है, मैंने उसको दो भागों में डिवाइड किया था, तो इस वजह से दो भाग होने की वजह से आपको ये मत सोचिएगा कि हम लोग प्रश्न फेल लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। तो प्रश्न वही सब रहेगा जो रहता है, जो आप लोगों ने लिखा होगा। उसके आगे से हम यहाँ साक्ष्य और शब्द से जो भावार्थ है उसको समझेंगे, ठीक। तो पहले चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। कबीरदास जी की साखी पर तो इसमें लिखा हुआ है साखी शब्द ही गावत भूले, यानी साखी और शब्द को गाते हुए भूल जाते हैं। आत्म खबर में जाना, आत्म मतलब यहाँ बेटा परमात्मा को बताया गया है कि परमात्मा की कोई उन लोग परमात्मा के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, केवल ये लोग साखी शब्द गा गा के इधर उधर ज्ञान को व्यस्त नष्ट करते हैं, ठीक है। फिर है हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, यानी हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है और मुसलमान कहता है मुझे रहमान, ठीक है। तो उसके बाद है आपस में दो लड़ हुए मर्म नकाब जाने, यानी आपस में इसी विवाद को लेकर लोग लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन वास्तविकता का ज्ञान उनको बिल्कुल नहीं है। घर घर मंत्र देख फिरत है, यानी घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र बांटते हैं। ये गुरु मंत्र बांटते हैं और अपनी महिमा यानी महिमा की अभिमाना, यानी अपनी महिमा को बढ़ाने का प्रेर है। वो ऐसे गुरु अभिमानी हैं। गुरु के सहित सिख सब गुरु, यानी गुरु के साथ साथ सिख भी, सिख मतलब क्या हुआ बेटा यहाँ शिष्य, यानी गुरु के साथ साथ सिख भी डूब जाएंगे। अंत काल पछताना, और अंत समय में वो पछताते हैं। उसके बाद है कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भर भुलाना, यानी कबीर जी के संतों को कहते हैं कि ये सब सारे जो सांसारिक मोह माया है इस भ्रम में एकदम अपने आप को भूलना नहीं है। केतिक कहो कहा नहीं मान, केतिक मतलब क्या हुआ, कितना भी मैं कह रहा हूँ लेकिन कोई मेरी बात को नहीं मान रहा है। सहजे सहज समझ, ठीक है। तो इस पद में उसके भावार्थ हम लोग समझेंगे, यानी जो लोग प्रभु ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द गाते फिरते हैं, किंतु वास्तव में उन्हें स्वयं परमात्मा का ज्ञान नहीं है, यानी आत्म ज्ञान, आत्म खबर नहीं, यानी परमात्मा का ज्ञान नहीं है। हिंदू कहता है मुझे राम प्रिय है, यानी यहाँ पे दिया हुआ हिंदू का है मुझे राम प्यारा, तो हिंदू कहते हैं मुझे राम प्रिय है, मुसलमान कहता है कि रहमान, और तुर्क कहे रहमान, मुसलमान कहता है रहमान। इस प्रकार रहीम, राम और रहीम के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये दोनों लड़ते हैं, यानी यहाँ पे दिया हुआ है आपस में दो लड़े हुए मर्म नकाब हुआ, यानी दोनों लड़ते हैं। सत्य यह है कि न ईश्वर हिंदू ने समझा और न ही मुसलमान। ईश्वर के नाम पे लड़ने वाला व्यक्ति मूर्ख एवं अज्ञानी। तो यहाँ पे कबीर जी ने बताया है कि आपस में इसी भेदभाव को लोग लेकर लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान को नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पर गुरु के घर घर मंत्र देख फिरत है, महिमा के अज्ञान, यानी ऐसे पाखंडी जो जाकर घर घर गुरु मंत्र देते हैं। और वो क्यों देते हैं, क्योंकि वो अपनी महिमा यानी अपनी महिमा बढ़ाने के फेर में रहते हैं। वो गुरु मंत्र यानी घर घर मंत्र देख फिरत है, वो घर घर जाकर गुरु मंत्र देते हैं, महिमा के अज्ञान, यानी अपनी महिमा को बढ़ाने के फेर गुरु के सहित सिख सब बोले, यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसे पाखंडी लोग अपने तो
मतलब गिरते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अपने शिष्य बना के घूम रहे हैं, यानी अपने अज्ञानी शिष्यों सहित वो भव सागर में डूब जाते हैं। और अंत काल पछताना, यानी उन्हें अंत में क्या करना पड़ेगा, पछताना ही पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। कबीर जी कहते हैं कि हे संत सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं, इन्हें मैंने कीर्तिक कहा नहीं माना। ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं, कीर्तिक कहा नहीं माने, यानी मैं कितना भी कह रहा हूँ लेकिन वो मेरी बात को नहीं मान रहे, यानी मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। सच तो यह है कि वह ईश्वर सहज साधना से मिल सकता है। जो ईश्वर सहज साधना से मिल सकता है उसे संत जन सहज स्वाभाविक प्रेम में उसमें लीन हो सकते हैं, यानी सहज में ही जो ईश्वर मिल सकता है उसको इतना बड़ा आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी वो व्यर्थ में अपने दिमाग को इधर उधर के बातों में, सांसारिक मोह माया में लगाए हुए हैं जो निरर्थक है, यानी जिसका कोई मतलब नहीं। यानी वो ईश्वर तो सहज में ही मिल सकता है। यानी इनके जो कबीर जी का जो पद है उसमें एक पद में इन्होंने बताया है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यानी मैं तुझे आसानी से मिल सकता हूँ। तो ये झूठ मूठ का आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बेटा मैंने यहाँ पे अज्ञानी इतना लिखा है, इसके आगे वाला जो है वो मैं लिख रही हूँ, तब तक उसके बाद चलिए बेटा। तो इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके आगे जो मैंने आपको पढ़ाया उसको मैंने यहाँ पे बता दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र बांट रहे हैं। यानी यहाँ पे आप लोगों ने अपनी बुक में देखा कि क्या उन्होंने बताया है, उन्होंने अपने बुक के माध्यम से ये बताया है, अपने पद के माध्यम से, कि घर घर मंत्र दे फिरत है महिमा के अभिमान। यानी वो लोग जो घर घर मंत्र दे रहे हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जान रहे हैं कि हम अपने समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं। ऐसे पाखंडी लोग अपने अज्ञानी शिष्यों से, यानी जो पाखंडी लोग हैं उनके जो शिष्य हैं वो भी अज्ञानी हैं, उनके सहित वो क्या करते हैं बेटा, भव सागर में डूब जाएंगे। यानी उनको ज्ञान तो मिलने से रहा, लेकिन वो अपने अज्ञानी शिष्यों के द्वारा भव सागर में डूब जाएंगे। कबीर कहते हैं कि हे संतो, कहत कबीर कहे कबीर सुनो हे संतो। इसमें कबीर जी ने कहा है कि उन्होंने संतों से कहा है कि सुनिए, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए, यानी ये लोग अपने ज्ञान को इधर उधर की बातों में डाल के भूल चुके हैं कि क्या वास्तविक है, परमात्मा के विषय का ज्ञान इन लोगों को नहीं है। तो ये लोग भ्रम में भूल गए हैं। इन्हें मैंने बहुत समझाया पर ये मेरी बात नहीं मानते, यानी कीर्ति कहा नहीं माने, यानी मैं कितना भी कह रहा हूँ मेरी बात को नहीं मान रहे हैं। सहज सहज समान, यानी सच तो यह है कि जो ईश्वर सहज साधना से मिल सकता है, यानी जिसको पाने के लिए इतना आडंबर करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसके लिए व्यर्थ में आडंबर न करें। यानी उन्होंने कहा जिसको हम लोग सहजता से ही पा सकते हैं, उनके लिए हम लोग व्यर्थ में आडंबर क्यों करें। यानी कबीर जी ने एक समाजवादी, समाज सुधारक थे, तो उन्होंने अपने पदों के माध्यम से समाज में व्याप्त आडंबर, बुराई और जितने भी संप्रदायों को लेकर जो भी विवाद रहे हैं उनके विषय में उन्होंने बहुत कुछ बताया है अपने पदों के माध्यम से। तो उनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि वो समाज को एक उद्देश्य, एक ज्ञान देना चाहते हैं जिसका सारा झलक उनके पदों में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके हम लोग साहित्यिक परिचय को भी देख लेते हैं कि इसमें विशेष क्या क्या है बेटा। तो कबीर का अक्कड़ फक्कड़ और निर्भीक स्वभाव दृष्टिगोचर होता है इस पद के माध्यम से, ये विशेष में आपको लिखी, ठीक है। और सारे जग को पागल बताकर उन्हें आडंबरों के प्रति झकझोरना चाहते हैं, यानी वो सारे जग को पागल बताते हैं, मूर्ख बताते हैं कि वो एकदम पागल हो गए हैं, वो लोग सत्य को नहीं पहचान रहे हैं। इसमें धार्मिक आडंबरों में गिन गिन के चोट की गई है, यानी हिंदू मुसलमान जो संप्रदायों से विवादित चीजें हैं उन चीजों में गिन गिन के इन्होंने बताया है, यानी एकदम सहजता से आप लोगों तक पहुंचाया है। ठीक है, कबीर ने इस पद के माध्यम से हिंदू मुसलमान दोनों की खबर दी। तो इसमें विशेषता ये भी है कि उन्होंने बताया ना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, स्वरूप कहे रघुनाना, तो उसमें हिंदू और मुसलमान इन्होंने एक
संप्रदाय के बारे में बिल्कुल नहीं बात की है। ये पूरे सामाजिक तौर से दोनों संप्रदाय को लेकर चलते हैं और उन्होंने किसी एक को विशेष महत्व नहीं दिया है अपने पदों के माध्यम से, यानी वो दोनों के पक्षधर भी है और दोनों के विरोधी भी है। ठीक, कबीर गुरु को परमात्मा से ऊंचा मानते हैं, गुरु को परमात्मा से कबीर ऊंचा मानते हैं, पर वे ढोंगी गुरु पर चोट करना भी नहीं मानते, यानी गुरु के साथ साथ अज्ञानी शिष्य भी जुड़ जाएंगे इसमें। वो गुरु को ब्रह्म ज्ञानी यानी सबसे ऊंचा मानते हैं, लेकिन जब वही गुरु अपने शिष्यों को अज्ञानता में डाल दे यानी अंधकार में भेज दे तो वो गुरु नहीं रह जाता। वो उसका मार्गदर्शन गुरु वो होता है जो अपने शिष्य का मार्गदर्शन सही यानी सटीक तरीके से करे, जिससे उसके भविष्य उज्जवल हो, जिससे वो अपने अंदर के जो ज्ञान है वो पहचान सके। तो अगर वो गुरु ऐसा नहीं करता है तो क्या है, वो ढोंगी गुरु है। ठीक है, भाषा अत्यंत प्रचंड बेलाज यानी बेलगाम है, यानी इसमें ये नहीं है उन्होंने सोचा है कि मैं बोलूंगा तो उसका क्या असर पड़ेगा, उन्होंने निर्भीकता से उस भाषा को बोला है तथा स्पष्ट है, और जो भी उन्होंने बोला है वो बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें व्यंग की व्यंग्यधार यानी व्यंग भी उन्होंने कहा है, व्यंग में उन्होंने कहा है सब भूल गए हैं, ये भ्रम में है, अभिमान में है, पाखंडी है। और इसमें पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की पुनरुक्त प्रकाश अलंकार को यहाँ पे डाला हुआ है और इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी है। तो यहाँ पे आप लोगों का पद यानी कबीरदास जी का पद जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो जो आधा था उसको आज हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और मैं हट जा रही हूँ, आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिएगा। स्कूल खुलेगा तो आप लोग को लाना है सब चीजें, और यहाँ पे चेक होगी कापियाँ। सभी लोग इसको समझ गए होंगे। तो यहाँ पे और क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवा भी दिया है, कुछ क्वेश्चन आंसर इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को लिखवा दिए हैं। तो एक पद जो छूटा था मैंने सोचा आज इसको पूरा कर दिया जाए, और ये लेसन अब खत्म हो गया है आपके सिलेबस में, मैंने इसको पढ़ा दिया है, आप लोगों ने पढ़ लिया था और इसके क्वेश्चन आंसर भी लिख लिए। और अगला लेसन आपका काव्य में है मीरा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जो उसका गद्य का है कुछ उससे रिलेटेड यानी नमक का दरोगा आप लोगों ने पढ़ा, मैंने नमक की दरोगा के पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर डाले थे, उसको मैं पढ़ाने के लिए मैं उस क्वेश्चन आंसर को डाल रही हूँ ताकि आप लोग उस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से उस पाठ में क्या क्या चीजें हैं इस चीजों को आप लोग समझ जाएंगे। और उसके बाद जो भी लेसन होगा यहाँ पे शायद है कृष्णा शोभती जी का, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे और इसमें इसका नाम है मियां नसरुद्दीन। ठीक है, तो आप लोग उसको पूरी तरह से तैयार करके आइएगा। अब तो आप लोग का स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसके हिसाब से आप सारी चीजें लिख लीजिएगा कॉपी पे, और फिर स्कूल में मिलते हैं फिर। ठीक है, धन्यवाद।